जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर आर से आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आज भी आपका कमेंट किया ही हुआ ही क्वेश्चन है। कमेंट जो किया हुआ था वो है आपका एपी से। एपी से आप एक क्वेश्चन पूछे थे, हम आपको दो क्वेश्चन इसका आज हम बताएंगे और ये आज पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। एक बात और आपसे शिकायत है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, हम आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं क्वेश्चन को हम बताते भी हैं। लेकिन एक बात से आपसे शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग कमेंट करते हैं क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन बताइए, लेकिन आप लोग में कमी ये है कि आप लोग जो कहां से कमेंट कर रहे हैं अपने जगह का नाम नहीं बताते हैं। और एक और बात, जो कमेंट करते हैं, कमेंट करते तो है लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ठीक ना। और का कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट के साथ आप कीजिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट था एक विद्यार्थी का, एक बच्चा का, कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी दिया हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, हम तो आपको बताए थे ना कि आपको एनसीईआरटी बुक का ए टू जेड क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ये हम वादा किए हैं आपसे। लेकिन आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। हाँ, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, बात हम जानते हैं, समझते हैं। कोई एपी से स्टार्ट किया है तो कोई त्रिकोणमिति से स्टार्ट किया है, कोई जो है वृत्त से स्टार्ट किया है। लेकिन हमारा कहना है, मेरा कहना है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक मजबूत कीजिए, बेसिक उसका जो है स्ट्रांग कीजिए। बेसिक जैसे ही स्ट्रांग होगा बच्चा खुद ब खुद आगे जो है उसको समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी तरह आप जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है पढ़ते रहिए और जहां पर जो भी दिक्कत हो वो पूछिए। आपका जो भी चल रहा है चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है, एक्सरसाइज आपका 3.3 का क्वेश्चन हम बता रहे थे, उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक ना। तो वही बनाइएगा, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दीजिए, उसको भी बनाना है। और जैसे जैसे आपका हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चन है इसी तरह कमेंट करते रहिए, हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। बोर्ड पर आप कह रहा है क्वेश्चन में कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर बी दिया गया है। याद रखिएगा एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखिए यहाँ पर इसका एपी का जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है उसको देखेंगे। तो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 चलते रहेगा। ये व्यापक रूप है इसका एपी का और इसी से ये क्वेश्चन बनेगा। बोलना नहीं यहाँ पर कि ए प्रथम पद 10 और डी जो है आपको कितना सर्वांतर कितना दिया 10, यहाँ पर रख दीजिए। ए के जगह पर 10 रखेंगे, कॉमा हो जाएगा, ए के जगह पर 10, डी के जगह पर 10 रखेंगे, फिर ए के जगह पर कितना रखेंगे 10 रखेंगे, 2 गुने डी के जगह पर 10 रखेंगे, ए के जगह पर 10, 3 गुने डी के जगह पर 10 रख दिए, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो ये तो आपका होगा 10, 20, फिर हो जाएगा 10 प्लस कितना 10 गुना 20 हो जाएगा, फिर यहाँ होगा 10 प्लस कितना 10 या 30 हो जाएगा। तो आपका जो निकलेगा यहाँ पर 10, 20, 20 और 10 30 हो जाएगा और 30 और 10 40 होगा। 1 2 3 4, यही 4 पद आपको बोल रहा था निकालने के लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही 4 पद बोल रहा था निकालने के लिए, निकल गया, यही आपका जो क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर -2 है और कितना है तो बी डी बराबर 0 है, इसका आपको निकालना है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से जो है इसको भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका भी व्यापक रूप लिखिए। एपी का जो व्यापक रूप होता है उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे। व्यापक रूप का होता है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक ना। अगर आपको 5 पद बोलेगा, 6 पद बोलेगा, जहां तक बोलेगा ना वहां तक इसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, ए का वैल्यू -2 है, -2 रख देंगे। ए का वैल्यू
वैल्यू -2 प्लस कितना है, जी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू -2 प्लस 2 गुने 0 हो जाएगा। फिर ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू -2 और प्लस कितना होगा 3 गुने 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये आपका होगा कितना -2, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे -2 में से 0 को, तो ये भी हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, कॉमा फिर लिखेंगे -2 प्लस कितना होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर लिखेंगे -2 प्लस कितना होगा, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा -2 -2 और -2 आएगा, यही आपका जो है राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।